नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदी वाक्यों से संस्कृत में अनुवाद करना सीखेंगे। तो आइए साथियों जानते हैं। एक वृद्ध बाघ स्नान करके नदी के किनारे बैठा हुआ था। देखिए, एक वृद्ध बाघ स्नान करके नदी के किनारे बैठा हुआ था। एक वृद्ध बाघ स्नान करके नदी के किनारे बैठा हुआ था। तो यहां पर देखिए, एक वृद्ध बाघ, नदी के किनारे कौन बैठा हुआ था? एक बाघ बैठा हुआ था। ठीक है, कैसा था? बुढ़ा था। कितने थे? एक थे। तो जो बाघ है, एक है, एक वचन है, तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले देखिए, व्याघ्र। बाघों को क्या कहेंगे? व्याघ्र। अब इसके आगे जो वृद्ध है और एक है, ये विशेषण है। तो जिस विभक्ति और वचन में ये व्याघ्र लिखा हुआ है, उसी विभक्ति और वचन में एक और वृद्ध लिखेंगे। तो देखिए, यहां पर है वृद्ध है और यहां एक है। ये पुल्लिंग है, ये भी पुल्लिंग, ये भी पुल्लिंग। एक है, वृद्ध है, व्याघ्र है। एक बूढ़ा बाघ स्नान करके, इसमें हम तत्वा प्रत्यय यूज करेंगे। स्नात्वा, स्नात्वा मीन्स स्नान करके। एक है, वृद्ध है, व्याघ्र। एक बूढ़ा बाघ स्नात्वा, स्नान करके नदी के किनारे, तो लिखेंगे नद्या तटे। नद्या तटे, नदी के किनारे बैठा हुआ। उपविष्ट है, उपविष्ट है, था, आसीत, आसीत। उपविष्ट में उप उपसर्ग है, विस धातु और कथ प्रत्यय। बैठा हुआ था। तो इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बना। एक है, वृद्ध है, व्याघ्र। एक बूढ़ा बाघ स्नात्वा, स्नान करके नद्या तटे, नदी के किनारे उपविष्ट आसीत, बैठा हुआ था या बैठा था। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है। उसके वचन को सुनकर के कोई भी, किसी ने भी उस पर विश्वास नहीं किया। उसके वचन को सुनकर किसी ने भी उस पर विश्वास नहीं किया। उसके वचन को सुनकर किसी ने भी विश्वास नहीं किया, तो उसके, तो लिखेंगे तस्से। वचन को वचनम, वचन को कर्मकार। सुनकर, सुनकर में कत्वा प्रत्यय का यूज करेंगे, श्रुत्वा। श्रुधन कत्वा प्रत्यय, श्रुत्वा। उसके वचन को सुनकर, तस्य वचनम श्रुत्वा, उसके वचन को सुनकर किसी ने भी, तो लिखेंगे को अपि, किसी ने भी उस पर, तस्मिन, उस पर, तस्मिन विश्वास नहीं किया। विश्वास है न करोत, न अकरोत। उसके वचन को सुनकर किसी ने भी विश्वास नहीं किया। तस्य वचनम श्रुत्वा, उसके वचन को सुनकर को अपि, किसी ने भी तस्मिन, उस पर विश्वास न करोत, विश्वास नहीं किया। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में विद्याधर नाम का एक राजा था। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए।
नंबर 3, प्राचीन काल में विद्याधर नामक राजा था। तो क्या लिखेंगे? पुराकाले। पुरा भी चलेगा, पुरा भी लिखेंगे, इसका मतलब भी प्राचीन होता है। पुरा विद्याधरे, विद्याधरे नाम नृपः आसीत्। पुरा प्राचीन काल में विद्याधर नामक नृपः राजा आसीत रहता था। प्राचीन काल में विद्याधर नाम का राजा था। पुरा का मतलब प्राचीन काल में कौन था? विद्याधर। तो ये कर्ता हो गया। कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और क्या था? नृपः आसीत, राजा था। नेक्स्ट सेंटेंस है कि यह ग्रंथ तो भारतीय संस्कृति का खजाना है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नंबर 4, यह ग्रंथ तो भारतीय संस्कृति का खजाना है। यह ग्रंथ तो भारतीय संस्कृति का खजाना है। तो क्या लिखेंगे? ग्रंथ पुल्लिंग होता है, तो यहां पर यह शब्द की भी हम पुल्लिंग लिखेंगे, अयम। ये सर्वनाम शब्द है, इदम शब्द पुल्लिंग लिखेंगे अयम। क्या लिखेंगे? अयम। फिर लिखेंगे ग्रंथ है, ये ग्रंथ। तो की संस्कृत होगी तू, ये अव्यय है। अयम ग्रंथ है, तो ये ग्रंथ तो भारतीय संस्कृति का, षष्ठी विभक्ति एकवचन लिखेंगे, भारतीय संस्कृत्या, भारतीय संस्कृति का षष्ठी एकवचन लिखेंगे। जैसे मति तो मत्या, तो भारतीय संस्कृत्या। अयम ग्रंथ है, तो भारतीय संस्कृत्या क्या है? खजाना है। आकरः अस्ति। आकरः का मतलब होता है खजाना। यहां पर आप निधि भी लिख सकते हैं, निधि अस्ति, खजाना है। नेक्स्ट वाक्य है कि खरगोश धीरे धीरे नहीं चलता है। नंबर 5, खरगोश धीरे धीरे नहीं चलता है। तो देखिए, खरगोश को बोलते हैं शशकै, फिर शनै, शनै का मतलब धीरे धीरे, न नहीं चलती, चलता है। शशकै प्रथम पुरुष एकवचन है, प्रथम पुरुष एकवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे चलती। तो शशकै है, शनै शनै नहीं चलती। खरगोश धीरे धीरे नहीं चलता है। जीवन में धन का अत्यधिक महत्व है। नेक्स्ट सेंटेंस है नंबर 6, जीवन में धन का अत्यधिक महत्व है। तो देखिए, जीवन में, तो जीवने अधिकरण कारक, जीवनी। धन का षष्ठी विभक्ति धनस्य। अत्यधिक महत्व है, कर्म कारक हो गया अत्यधिक महत्वम, अत्यधिक महत्वम अस्ति, ये हो। जीवन में अधिकरण कारक धन से, धन का अत्यधिक महत्वम, अत्यधिक महत्व अस्ति है। जीवन में धन का अत्यधिक महत्व है। धन से जीवन निर्वाह होता है। महत्व क्यों होता है? कि देखिए, धनेन, धन से जीवन निर्वाह, धनेन जीवन निर्वाह भवति।
धन से जीवन निर्वाह होता है, धनेन जीवन निर्वाह भवति, धन से जीवन निर्वाह होता है। धन के बिना हम भोजन भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, धन के बिना, तो बिना के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो हमारा वाक्य क्या बनेगा, धन के बिना भोजन भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। धन के बिना भोजन भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं, तो लिखेंगे धनम बिना, धन के बिना भोजन भी, भोजनम अपि न प्राप्तुम शक्नुमः। धन के बिना भोजन भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। धनम बिना, धन के बिना, भोजनम अपि, भोजन भी, न प्राप्तुम शक्नुमः, नहीं प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है, बगीचे में लोग घूमते हैं और व्यायाम करते हैं। तो नंबर 9 है, उद्याने, बगीचे में अधिकरण कारक। जना, लोग, भ्रमंती, घूमते हैं, और व्यायामम से कुर्वन्ति, और व्यायाम करते हैं। उद्याने जना, बगीचे में लोग, भ्रमंती, घूमते हैं, व्यायामम च कुर्वन्ति, और व्यायाम करते हैं। आकाश में पक्षी कलरव करते हैं। नंबर 10, आकाशे खगा पक्षी कलरव है, कलरव कुर्वन्ति, करते हैं। आकाशे, आकाश में खगा पक्षी कलरव कुर्वन्ति, कलरव करते हैं। तो विद्वान साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।